बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं गुड हैबिट्स में। चलिए शुरू करते हैं। सो बहुत अच्छी बुक है, आई मस्ट रिकमेंड टू यू ऑल, प्लीज रीड इट थॉरली। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला है 1% इम्प्रूवमेंट। 1% इम्प्रूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ में। सिर्फ आप 1% से इम्प्रूव करते हैं तो अगर आप देखते हैं तो साल के 38 टाइम्स इम्प्रूव हो जाते हैं आप लोग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में बहुत अच्छे से एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया है कि 1% किस तरीके से काम करता है। एक साइकिलिंग टीम थी जो हर साल हार रही थी। इतना बुरा रिकॉर्ड था उन लोगों का हारने में कि साइकिलिंग कंपनीज ने भी उन्हें साइकिल देने के लिए मना कर दिया है। उन्हें डर था कि अगर हमने इस टीम को दिया तो फिर अगर कहीं से भी किसी को पता लगता है कि इस कंपनी के साइकिल यूज करती है ये टीम, तो शायद उनके भी रेपुटेशन में फर्क पड़े कि इनके साइकिल में ही कोई प्रॉब्लम है। तो इतना ज्यादा लोग डर गए थे। वहां पे साइकिल टीम का बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था। फिर टीम ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया, जिन्होंने एक नए कोच को लॉन्च किया गया। नया कोच ने 1% इम्प्रूवमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। उन्होंने हर पार्टिसिपेंट जितने भी थे उनके जो भी हैबिट्स थे उनको बहुत चेंज किया। चेंज करने के साथ साथ उन्होंने सिर्फ 1% चीजों पर ध्यान रखा, जैसे कि आप साइकिलिंग के लिए किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरीके का साइकिल है, आप सोते समय कौन सा पिलो यूज कर रहे हैं ताकि आपको कंफर्टेबल नींद आए, आप किस तरीके से हैंड वॉश करते हैं ताकि आप कम से कम बीमार पड़े। सो इतना माइनर इन पॉइंट्स को भी उन्होंने ध्यान में रखा कि कितना कुछ सालों के बाद जब ये कंपनी ने परफॉर्म किया तो यू कैन बी अमेज्ड कि 7 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसी टीम ने, जो कि कुछ समय पहले इतना बुरा परफॉर्म कर रही थी। तो ये है 1% इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट। सो हमें हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना चाहिए अपने अंदर। इट में बी 1% बट इट मस्ट बी इम्प्रूव्ड। सो सेकेंड है गोल वर्सेस सिस्टम। हम हर कोई इंसान गोल तो बना लेता है लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ गोल बनाने पे ध्यान देते हैं। मेरा गोल ये है, मैं ये लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, बट स्टिल हम लोग सिस्टम नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन है वो एक सिस्टम बना लेते हैं, एक दिनचर्या बना लेते हैं, उन्हें कैसे कैसे आगे परफॉर्म करना है। तो सिस्टम किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, 2 इंसान गोल बनाते हैं लेकिन एक सिस्टम पे काम करता है, यानी एक्शंस पे काम करता है। उसे हर रोज अपने आप को जो भी उसने गोल बनाया है उसके ऊपर काम करना होता है, उसके ऊपर प्लान बनाता है, उसके ऊपर एक्शंस लेता है और वो अपना सिस्टम से अपने गोल को अचीव कर लेता है। लेकिन जिसने सिर्फ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा गोल बनाया है या बहुत इजीली गोल बनाया है लेकिन उसे भी अचीव नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते। सो सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। नेक्स्ट है आउटकम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम्स हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुझे सिगरेट छोड़ना है तो मैं क्या आउटकम या आइडेंटिटी बेस्ड चेंज होता है। 2 तरीके से हम अपने आप में चेंजेस करते हैं। आउटकम सिंपली अगर मुझे कोई सिगरेट ऑफर करता है तो मैं क्या बोलती हूँ कि नहीं, मैं ना छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं नहीं पीऊंगी। सेकेंडली, अगर मैं आइडेंटिटी अपनी चेंज करना चाहती हूँ, सिंपली कहूंगी आई एम नॉट अ चेन स्मोकर या आई एम नॉट अ स्मोकर। मैं कोई सट्टेबाज नहीं हूँ जो मैं ये सिगरेट पीऊं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी चेंज की। तो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बाहर से आउटकम आ रहा है वो सिर्फ 1 या 2 दिन या आपको 1 साल तक मोटिवेट रखता है और वापस आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं ये देखना। आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें, आप अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान दें। नेक्स्ट इसमें बोला है यू बिलीव इन योर आइडेंटिटी। आपको अपनी आइडेंटिटी पे बिलीव होना चाहिए कि यस यू आर दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन, आप ये काम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो आपको अपना एक आइडेंटिटी, एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन रखना है, फिर ये छोटी मोटी हैबिट्स आपको इतना परेशान नहीं करती। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन जो पीपल होते हैं उन्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बांस को ही तोड़ने में विश्वास रखते हैं। आपने एक हिंदी में बहुत प्यारी कहावत सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो बांस को ही तोड़ने में पूरा ध्यान देते हैं। उन्हें कोई वो नहीं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। वो हर सेकंड टीवी चल रहा है, बहुत अच्छा शो चल रहा है या बहुत अच्छा मूवी चल रही है, वो अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल नहीं करते। दे जस्ट ब्रोक द टेलीविजन, वो टीवी ही हटा देते हैं, जड़ ही खत्म कर दो आप, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी आपको अपने ऊपर मैसेज चेंज करने के लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप वो चीज वहां से हटा ही दीजिए या खुद वहां से हट जाइए। दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट
बहुत डिफरेंस रखता है आपकी लाइफ को शेप करने में। जैसे कि एनवायरनमेंट मेरा है, मेरे भाई भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिस्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई हैव टू, मुझे भी करना है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग देयर लाइफ वेरी वेल, सो आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो। एक आप लोगों के पास एक एनवायरनमेंट आ जाता है जहां पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, क्योंकि आसपास के सभी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर सब एंटरटेनमेंट में बिजी है, सब मूवीज फिल्म में या रियलिटी शोज में बिजी हैं, तो मैं भी ऑटोमेटिकली वही करूंगी। लेकिन थैंकफुली मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है जिससे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ और बुक रीडिंग अपनी लाइफ में एक बहुत मैसिव चेंज लेकर आई हूँ। सो प्लीज एनवायरनमेंट बहुत बेस्ट रखिए, प्लीज ऐसे फ्रेंड्स आपके साथ होने चाहिए। बहुत अच्छी एक सेइंग है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि आपका फ्यूचर डिसाइड आपके वो 5 दोस्त करते हैं जिनके सराउंड में आप होते हैं। तो आप देख लीजिए आप कैसे दोस्तों के बीच में है, आपका एनवायरनमेंट क्या है। इस बुक में एनवायरनमेंट पे बहुत जोर दिया गया है। जैसे कि किसी बहुत अच्छी डांसर थी, उसे डांस सीखना था, सिंपली उसने कुछ नहीं किया, सुबह उसे उठ के 5 बजे अकेडमी पहुंचना होता था। बाकी काम अकेडमी वाले करवाएंगे, लेकिन उसे सुबह 5 बजे उठ के वहां पहुंचना है, एंड शी विल बी देयर। वो वहां पहुंचती थी 5 बजे, बाकी का काम अकेडमी पे होता था। तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा 1% स्टेप लेना है, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है बस। बाकी वहां पे इतने सारे फ्रेंड्स को देखकर, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देख के वो ऑटोमेटिकली ग्रो होती गई और आज सक्सेसफुल डांसर है, आप लोग उसको जानते हैं। सो नेक्स्ट है विजुअल मेजर्स। आपको हमेशा मेजरमेंट रखना होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास एक विजुअल मेजर होना चाहिए। इस पे भी बहुत अच्छी स्टोरी है बुक में। 90% एक सर्वे हुआ था जहां पे देखा गया कि उन घरों में बिजली कम यूज हो रही है कंपैरेटिवली उन घरों में जिन घरों के मीटर बैकग्राउंड वहां ग्राउंड में रखे हुए हैं, और जिनका सामने मीटर होते थे वो सिंपली मेजर कर सकते थे कि हाँ बिजली ज्यादा यूज हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली बिजली कम यूज होने लगे उन घरों में। उन्हें सिर्फ अपने सामने वो चीजें रखना पड़ा, बस वन थिंग। तो आप लोगों को भी अगर अपनी हैबिट चेंज करनी है तो आप लोगों को विजुअलाइज करना होगा। जैसे भी आप मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो प्लीज नोट डाउन में टाइम नोट कीजिए कि आपने कितना समय बर्बाद किया, बिकॉज वो आपके गोल से रिलेटेड नहीं था। सो गोल रिलेटेड अगर आप कुछ भी काम नहीं करते तो प्लीज टाइम नोट डाउन कीजिए कि आपने कितना समय बर्बाद करा है, क्योंकि बिजी दुनिया में हर कोई है लेकिन प्रोडक्टिव हर कोई नहीं है। सो प्लीज डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। इस बुक में बहुत अच्छे से हमारी जो हैबिट्स है उन्हें समझाया गया है। हमारी हैबिट्स 4 तरीके से बनती है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी क्लू होता है। क्यू मतलब क्या होता है, आपका विजुअल। आपको कुछ भी जो दिखाई देता है, लाइक मूवी चल रही है या क्यू, हमें क्यू जैसे ट्रिगर दिखता है, हमें हमारे हाथ में मोबाइल दिखता है, टीवी दिखता है, तो हम वहां जाते हैं। फ्रेंड्स पार्टी जो भी दिखते हैं तो हम वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्यू है, वो हमें विजुअलाइज सबसे पहले दिखता है। उसके बाद क्रेविंग, हमें पिछला सारे एक्सपीरियंस याद आते हैं कि हाँ हमने इतना एंजॉय किया था, हाँ ये चीज अच्छी लगती है, मैंने देखा था या नहीं एक्सपीरियंस हुआ, तो अट्रैक्शन उनकी तरफ आता है। सेकेंडली रिस्पॉन्ड। उसके बाद रिस्पॉन्ड कितना है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत पास घर में ही है, रिस्पॉन्स कितना है, मतलब वो इजी है या हार्ड है, ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। एंड नेक्स्ट रिवॉर्ड। आपको रिवॉर्ड कैसा मिलता है, आपको खुशी होती है, सेटिस्फैक्टरी रिवॉर्ड है या अनसेटिस्फैक्टरी है, दुखी हो रहे हो आप, ये चारों चीजों से आपकी हैबिट्स बनती हैं। तो हैबिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है आपका क्यू। अगर मान लीजिए आप विजुअलाइज देखते हैं किसी भी चीज को, मुझे मूवीज बहुत पसंद, मुझे गेम मेरे मोबाइल में था, मुझे बहुत पसंद था, मैंने उसे डिलीट कर दिया, अब वो गेम मुझे दिखता ही नहीं है, तो मैं उस गेम में अपना 4-4 घंटे बर्बाद नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले क्यू खत्म करना है आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। विजुअलाइज, वो आपके सामने नहीं दिखना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं दिखता तो आप ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेंगे। इट मे बी योर फ्रेंड्स और एनीबॉडी, यू शुड हैव टू बी अवे फ्रॉम देम। सेकंड है आपको जब क्रेविंग होती है तो आपको वो काम करने का मन करता है, तो आप उस क्रेविंग को, उस अट्रैक्टिवनेस को अनअट्रैक्टिव बना दीजिए। यानी आप उसे ऐसे फील करने लग जाइए कि इससे आपको कितना लॉस हो सकता है, आपका फ्यूचर कितना बर्बाद हो रहा है। आपको उस क्रेविंग, जिस समय आपको वो क्रेविंग आ रही हो, वो अट्रैक्शन आ रहा हो, एक्सपीरियंस आ रहा हो कि यस मुझे इतना मजा आया था, तो आप वो चीजें रिमाइंड करना शुरू कर दीजिए कि इससे आपका लॉस कितना हो रहा है, आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप कितना ज्यादा अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपका फ्यूचर जैसा आज है वैसा ही रहेगा आगे भी, तो आपको ये क्रेविंग से हटने की हेल्प करेगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड देख लीजिए, अगर बहुत इजी है
पॉसिबल है, या मेरे पास टीवी है, तो वहाँ आप उसको हार्ड बनाइए। या तो मोबाइल में आप ऐसे पासवर्ड लगाइए सो दैट आप उन एप्स को खोलने में आपको दिक्कत हो, काफी लेंथी पासवर्ड हो, तो आप उसे हमेशा अनईजी बनाएंगे। ओके, जो भी आपके पास जो भी आपका बैड हैबिट है उसे अनईजी बनाएंगे, वो इजी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इजी चीजों पे हम जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसा फ्रिज में अगर कुछ भी चीज होती है तो मोस्टली हम खोलते हैं, खत्म हो जाता है, लेकिन वही अगर पैक्ड डब्बों में है तो वो हम मोस्टली खोलने नहीं जाते। इट में भी बहुत टेस्टी है, फिर भी हम नहीं जाते, तो इसे हमें अनईजी बनाना है, बिल्कुल अनईजी बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को हमें क्या करना है, अनसेटिस्फैक्टरी बनाना है। हमें रिवॉर्ड से सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए, यानी मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता था जब भी मैं गेम्स खेलती थी, मुझे बहुत अच्छा फील होता था, उसे अनसेटिस्फैक्टरी बनाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको कोई आइसक्रीम का टेस्ट बहुत फ्लेवर बहुत पसंद है, लेकिन उस टेस्ट आइसक्रीम को टेस्ट करते हुए अगर आपको कोई बुरी न्यूज मिलती है दैट होप ऐसा ना हो किसी के साथ, बट अगर किसी के मरने की खबर मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट आपके लिए बकवास टेस्ट हो जाता है। उस समय आप उस आइसक्रीम को टेस्ट ही नहीं कर पाते। अगर आपको पता चलता है कुछ भी बुरा जो आप नहीं चाहते थे लाइफ में, तो आपको उस आइसक्रीम का टेस्ट बकवास लगने लगता है। तो आपको भी सिर्फ यही करना है, जो रिवॉर्ड आपको मिलता है सेटिस्फैक्शन जिससे होती है, उसको अनसेटिस्फैक्शन बनाना है। आप अनसेटिस्फैक्शन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आप अपना फ्यूचर याद कर सकते हैं कि इससे मुझे राइट नाउ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन है, लेकिन ये मेरा जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखनी है, आई हैव डिस्ट्रॉयड वन डे ऑफ माय फ्यूचर। आपने अपने फ्यूचर का एक दिन खराब कर दिया। आपका फ्यूचर इस दिन से बहुत अच्छा हो सकता था, आज जो एक्सपीरियंस ले रहे थे आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा होता, लेकिन आपने एक दिन खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से। आपकी जो लाइफ स्पैन है उसमें से आपने एक दिन निकाल दिया और ऐसी चीजों को दिया है। तो आप ये लाइन प्लीज अपनी नोटबुक में लिखिए और आपको खुद फर्क दिखेगा, आप ये चीजें छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लिखिए कि मैंने 1 घंटा बर्बाद किया है, लिखिए मैंने आधा घंटा बर्बाद किया, तो अगर आप लिखते हैं तो कुछ दिन में ही आप देखिएगा आपके पास गुड हैबिट्स हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट में समराइज करूं तो बुक में सिर्फ मुझे 2 बातें पता लगी कि ग्रेट हैबिट होनी चाहिए। ग्रेट हैबिट को हम इन 4 तरीकों को अगर ठीक करते हैं तो बन जाता है, हमें सिर्फ रिप्लेस करना है, क्योंकि कोई आदत छूट नहीं सकती। अगर मैं चाहूँ छूट जाए तो वो नहीं छूटेगी, मुझे सिर्फ चुपचाप रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे कुछ और, या तो विजुअलाइज को अनविजुअल करना है, वो मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तो आपको ग्रेट हैबिट और ग्रेट एनवायरनमेंट, आपके पास अगर ग्रेट एनवायरनमेंट है तो भी आप बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए अपनी सक्सेस के लिए, आपके पास हैबिट बेस्ट होनी चाहिए और ग्रेट एनवायरनमेंट होना चाहिए। ग्रेट एनवायरनमेंट आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, या जहां पे भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने एटॉमिक हैबिट सुना मुझसे, बहुत अच्छी बुक है। आई पर्सनली रिकमेंड यू टू प्लीज रीड सो दैट यू नो all these 4 criteria where you can improve yourself greatly. So thank you very much. Wish you for your